चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, अब तक पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश बचा होगा जहां पर फ्लड्स देखने को ना मिला हो। साल 2025 में सारे देशों में भयंकर फ्लड्स देखने को मिले हैं, लेकिन आखिर कारण क्या है, या फिर इसका वजह सिर्फ क्या नेचर का गुस्सा है? कुछ हद तक इसमें नेचर भी इन्वॉल्व है, लेकिन इसका असली वजह बहुत ही डार्क है। आप देखोगे तो लगभग 1900 से लेकर अब तक हमारी पृथ्वी लगभग 1.5% डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो चुका है। साल 1970 से लेकर अब तक 35% का वेटलैंड्स लॉस हो चुका है। अब ये वेटलैंड्स क्या है, हम आगे की वीडियो में इसकी बात जरूर करेंगे। हालांकि एक बात आप ये सोचो कि अगर पानी को जाने की जगह ही नहीं मिले तो जाहिर सी बात है वो हमारे और आपके घरों में ही जाएगा। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा। ग्लोबल सी लेवल इस समय अपने हिस्ट्री का ऑल टाइम हाई पर है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि क्या ये सारे फ्लड्स एक नेचुरल डिजास्टर हैं या फिर इन सारे फ्लड्स को एक वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। News that's coming in at the moment, both from the state of Himachal Pradesh. Almost the past 1 month, we've seen how massive damage has been. अगर हम सबसे पहले फ्लड्स के बारे में समझें तो जनरली सूखे जमीन पर पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो भागकर उस पूरे इलाके को डुबो देती है। एग्जाम्पल के लिए अगर समझें तो जब कोई भी नदी अपने किनारे को तोड़कर अपने आसपास की फसलों या फिर घरों में पानी बहा देती है, तब इसी के कारण फ्लड्स आते हैं। फ्लड्स केवल सिर्फ नदी से ही नहीं आते हैं, बल्कि हैवी रेन, समुद्र में जो तूफान उड़ता है उसकी वजह से भी आ सकते हैं, या फिर ग्लेशियर के पिघलने से भी आ सकते हैं। फ्लड्स भी एक ही तरह से नहीं होते हैं, बल्कि इनके भी डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे कि फ्लूवियल फ्लड्स, जिसमें जब नदी या फिर झील का जल स्तर बढ़कर अपने साइड्स को पार कर देता है तब इस तरह के फ्लड्स आते हैं। दूसरा है ब्लूवियल फ्लड्स, जब किसी भी एरिया में हैवी रेन होती है जिसकी वजह से शहर या फिर गांव के हर एक चीज को बहाकर लेकर चला जाता है, गांव में ज्यादा पानी लग जाती है तो उसे इस तरह के फ्लड्स में काउंट किया जाता है, जैसा कि हमें हाल ही में कुछ गुरुग्राम और दिल्ली में देखने को मिला था। फिर इसके बाद से जो कोस्टल फ्लड्स होता है वो समुद्री तूफान की वजह से आता है, जिसे स्टॉर्म सर्ज भी कहते हैं। यही फ्लड्स साल 2005 में अमेरिका के हैरिसन कैटरीना में आया था, जिसकी वजह से उस शहर के 80% एरिया पानी में पूरी तरह से डूब गया था और उस फ्लड्स में लगभग 1800 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। फिर ऐसे ही अर्बन फ्लड्स आता है जो कंक्रीट और एस्फाल्ट की वजह से बारिश का पानी जमीन में नहीं समा पाता है, और ऐसे फ्लड्स आते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, ये डैम के टूटने से ज्यादातर आता है। साल 1941 में पेरू के एक ग्लेशियर से जुड़ा डैम टूट गया था, जिसकी वजह से वहां पर 1800 से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दुनिया में बहुत से ऐसे बड़े बड़े देश हैं जैसे भारत, पाकिस्तान, यूरोप, अमेरिका, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इन सब देशों में फ्लड्स एक लार्जर स्केल पर देखने को मिला है। भारत में साल 2022 में असम के कई गांवों में मई जून में इतनी हैवी बारिश हुई कि वहां लगभग 4 मिलियन लोग अफेक्टेड हुए थे। 200 से भी ज्यादा लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। इसी तरह जुलाई 2025 में हिमाचल प्रदेश में हैवी रेन की वजह से कई लोग डिस्प्लेस्ड हो गए थे। पाकिस्तान में भी साल 2022 में फ्लड्स देखने को मिला था, जिसमें 33 मिलियन लोग अफेक्टेड हुए थे और वहां पर 8 मिलियन से भी ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हो गए थे। लगभग 1700 लोगों को अपनी जानें वहां पर गंवानी पड़ी थी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट रिपोर्ट ने यह खुद बताया कि ग्लेशियर पिघलने और डैम टूटने की वजह से पूरा गांव ही पानी में बह गया था। इसके अलावा भी यूरोप और अमेरिका जैसे देश भी नहीं बचे। जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड समेत कई वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में भी जुलाई 2021 में पूरी नदी के कोस्ट तोड़ दिए थे, जिसकी वजह से टोटल 243 लोगों की मौत हुई थी और लगभग $54 बिलियन का नुकसान हो गया था। अमेरिका में जो हैरिसन कैटरीना में फ्लड्स आया था, जिसकी वजह से लगभग $108 बिलियन का नुकसान उसे सहना पड़ा था। अब आप ये कहोगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर कारण क्या है कि इतने सारे फ्लड्स हमारे पूरी दुनिया भर में देखने को मिलते हैं? तो देखिए, बेसिकली 2 ही तरह के रीजन्स होते हैं, एक नेचुरल रीजन और दूसरा मानव जनित रीजन। फ्लड्स का एक सबसे बड़ा कारण है पेड़ों की कटाई। आप कहोगे कि कैसी बेवकूफ़ वाली बात है ये, आखिर पेड़ों की कटाई से क्या फ्लड्स का लेना देना है? तो एक्चुअली लेना देना है, क्योंकि पेड़ों की कटाई की वजह से बारिश का पानी सीधे जमीन पर गिरता है। मान लो अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे
तो जब बारिश होगी तो उसका पानी सीधे जमीन पर गिरेगा और इसकी वजह से मिट्टी की कैपेसिटी कम हो जाती है। और जब मिट्टी की कैपेसिटी कम होता है तो इसकी वजह से बहाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। WWF के मुताबिक जंगलों के काटने से नदियां सेंडिमेंट से भर जाती हैं, जिसकी वजह से वाटरवे बंद हो जाता है। इसके अलावा भी जब शहरों में बिल्डिंग्स, सड़कें बनाई जाती हैं तो इसकी वजह से वाटर अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और जो बारिश का पानी होता है वो नालियों में नहीं जा पाता है, और जब वो नालियों में नहीं जा पाता है तो वो सड़कों पर इकट्ठा होना शुरू होता है, जिसकी वजह से नॉर्मल फ्लड्स देखने को मिलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ने फ्लड्स की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों ही हाई लेवल तक बढ़ा दी है। गर्म हवा में हर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की बढ़ोतरी और लगभग 4% से भी ज्यादा वाटर वेपर होती है, जिससे हैवी रेन होने की चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। नासा की रिसर्च ये बताती है कि बीते 20 सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड्स का खतरा एरिया में रहने वाले लोगों पर 20 से 24% तक बढ़ गया है। एक बात आप ये भी जान लो कि बढ़ता सी लेवल फ्लड्स की इंटेंसिटी काफी हाई लेवल पर बढ़ा रहे हैं। और अगर ऊपर से देखें तो क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम कोरोजन और सॉफ्ट अंडर डेवलप्ड लैंड्स ने पिछले कुछ दशकों में डिजास्टर्स के नंबर्स 5 गुना तक बढ़ा दिए हैं। यूएन की एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि पिछले 50 सालों में फ्लड्स ने $115 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस पहुंचाया है। फ्लड्स की वजह से सबसे बड़ा नुकसान लोगों की जान का ही होता है। 1953 की नीदरलैंड फ्लड्स में 1836 लोग मारे गए थे। 2022 की पाकिस्तान फ्लड्स ने 1700 से भी ज्यादा लोगों की जानें दी थी उस फ्लड्स में। फ्लड्स की वजह से जीते जी लोग अपने घर, दुकान छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई महीनों तक एक बंधक लाइफ गुजारनी पड़ती है। इसके अलावा भी बिजनेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एकोमोडेशंस को भी भारी नुकसान पहुंचता है। एग्जाम्पल के लिए यूरोप की फ्लड्स ने 46 बिलियन यूरो का नुकसान पहुंचाया था। लेकिन आप ये कहोगे कि अगर सरकारों को इतनी भारी मात्रा में नुकसान सहना पड़ता है तो आखिर वो लोग इस प्लेग से बचने के लिए कोई रास्ता क्यों नहीं निकाल पाते हैं? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि साइंटिस्ट इन सब को लेकर कोई भी रास्ता नहीं निकालते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट सैटेलाइट का यूज करके बादलों और बारिश होने की हमेशा ट्रैकिंग करते रहते हैं और नदी लेवल टिकेट सेटअप से वाटर लेवल मॉनिटर किया जाता है। WMO के अनुसार अगर जिस एरिया में फ्लड्स आने वाले हैं वहां पर 24 घंटे पहले अगर वार्निंग दे दी जाए तो उस फ्लड से होने वाले लगभग 30% नुकसान कम किए जा सकते हैं। WMO एक क्रूज प्लान एस्टेब्लिश कर रहा है जिस पर अब तक $100 मिलियन से भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा चुका है। आज की डेट में हम AI के ज़माने में आ चुके हैं। ये सारी कामों करना और भी ज़्यादा आसान होनी चाहिए और पूरी दुनिया के देशों को मिलकर एक साथ काम करना चाहिए और इस पर काम करने की सख्त ज़रूरत भी है। AI और ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके रियल टाइम डेटा पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वैसे वैसे फ्लड्स की इंटेंसिटी ही काफ़ी हद तक बढ़ रही है। नेचर अब हमें ये बता रही है कि जिंदगी और डेवलपमेंट के बीच किस तरह का बॉर्डर्स लगाना चाहिए। हमारा अनसाइंटिफिक बिहेवियर एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है इन सारे डिजास्टर्स का, क्योंकि हम पेड़ों की कटाई नहीं रोक रहे हैं, नालियों की सफाई नहीं कर रहे हैं, नदियों का एनरिचमेंट नहीं कर रहे हैं, जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रहा है।